चट्टान पर एक बहुत बड़ा निशान है। जिसने ये निशान छोड़ा है वह कुरो द्वीप का संरक्षक देवता किंग कांग है। किंग कांग अपने क्षेत्र में गश्त कर रहा है। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। गहरे भूमिगत छेद ने किंग कांग को आगे देखने पर मजबूर कर दिया। एक चालाक विशालकाय छिपकली लाश के पीछे से रेंगती हुई बाहर निकली। किंग कांग के पीछे एक और विशालकाय छिपकली ने हमला किया। अचानक उसके सामने की विशालकाय छिपकली ने हमला किया और उसके पीछे की विशालकाय छिपकली भी चली गई। लेकिन जाहिर है ये दो कम उम्र की विशालकाय छिपकलियां किंग कांग का मुकाबला नहीं कर सकती। किंग कांग ने किंग कांग को 3 घूंसे और 2 लातें मारकर जमीन पर गिरा दिया। किंग कांग ने विजयी दहाड़ लगाई, लेकिन अगले ही सेकंड में जंगल से एक बड़ी विशालकाय छिपकली प्रकट हुई। जाहिर है यह विशालकाय छिपकली पहले से ही वयस्क है। किंग कांग ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने विशालकाय छिपकली को आसमान से लिया और विशालकाय छिपकली को जमीन पर पटक दिया। छिपकली ने पहले हमला किया और किंग कांग की बांह पर काट लिया। फिर वह उछला और किंग कांग को चट्टान पर ले गया। उसने अपने बड़े मुंह से किंग कांग को काटा। किंग कांग दर्द में था और उसने अपनी मुट्ठी से विशाल छिपकली पर प्रहार किया। फिर उसने विशाल छिपकली की जान तोड़ने का अवसर लिया, लेकिन विशाल छिपकली का मुंह बहुत कठोर था। किंग कांग ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसने अपनी रणनीति बेतरतीब ढंग से बदल दी। उसने विशाल छिपकली के स्काई बेल कवर से चट्टान पर प्रहार किया। उसने बड़ा स्क्रॉल उठाया और भाग गया। अप्रत्याशित रूप से विशाल छिपकली ने आग को चकमा दिया। विशाल छिपकली ने किंग कांग की बांह पर काटने का अवसर लिया। फिर एक थॉमस स्पिन ने किंग कांग को उल्टा कर दिया। किंग कांग जानता था कि वह विशाल छिपकली का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अपना हाथ उठाया और उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसी समय उसने हथियार खोजने के लिए दूरी बढ़ा दी। किंग कांग ने एक बड़ा पेड़ उखाड़ा। उसने उस पर एक बेकार शाखा गिरा दी और इसे एक हथियार के रूप में ले लिया। वह विशाल छिपकली की ओर दौड़ा। छिपकली ने जल्दी से उसका सामना किया। विशाल छिपकली आमने सामने आ गई। किंग कांग आकाश की घंटी के आवरण से विशाल छिपकली को मारने के लिए तैयार था, लेकिन विशाल छिपकली की रिकवरी बहुत मजबूत थी। वह अगले ही सेकंड में किंग कांग की ओर दौड़ पड़ा। भले ही किंग कांग ने उसका गला दबा दिया हो, लेकिन विशाल छिपकली की मजबूत पूंछ ये सुनिश्चित कर सकती थी कि वह चट्टान से न गिरे। उसने अपने हाथों से किंग कांग को पानी से बाहर खींच लिया। उसने किंग कांग को बाहर धकेलने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल किया। किंग कांग को छोड़े गए जहाज में फेंक दिया गया। वह उठना चाहता था, लेकिन वह जंजीर से फंस गया था। विशाल छिपकली ने आगे बढ़ने का यह मौका लिया। उसने किंग कांग को जमीन पर कुचलने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल किया। उसने किंग कांग को जिंदा निगलने के लिए अपना बड़ा मुंह बढ़ाया। महत्वपूर्ण क्षण में आखिरकार इंसान जाग गए। उसने एक भारी मशीन गन से विशाल छिपकली पर प्रहार किया। विशाल छिपकली इंसानों की ओर आकर्षित हुई और विशाल छिपकली जल्दी से जंजीर से छुटकारा पा रही थी। किंग कांग ने देखा कि विशालकाय छिपकली को मानव जहाज में जबरन घुसाया जा रहा था। किंग कांग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जंजीर लगभग टूट चुकी थी। वह गुस्से से चिल्लाया। फिर जैसे संयोग से उसने अपने बगल में सर्पिल कोने को देखा। थोड़ी देर बाद सर्पिल कोने को किंग कांग ने बाहर धकेल दिया। विशालकाय छिपकली जमीन पर गिर गई। फिर किंग कांग ने विशालकाय छिपकली को वापस अपनी तरफ खींच लिया। किंग कांग, जिसके पास हथियार थे, वह जितना मजबूत हो सकता था उतना मजबूत था। उसने विशालकाय छिपकली को जंजीरों से जकड़ दिया। पीछे की ओर गिरने से विशालकाय छिपकली उल्टी हो गई। फिर उसने विशालकाय छिपकली के बड़े मुंह को निचोड़ा। विशालकाय छिपकली को फिर से पीछे की ओर गिरने से ऊपर ले जाया गया। विशालकाय छिपकली चिल्ला रही थी। फिर उसने विशालकाय छिपकली को चट्टान पर फेंकने की पूरी कोशिश की। किंग कांग आराम करना चाहता था, लेकिन विशालकाय छिपकली फिर से उठ खड़ी हुई। किंग कांग ने जोरदार झटका खाया। उसने विशालकाय छिपकली को पकड़ लिया और सर्पिल कोने को नीचे खींच लिया। किंग कांग ने विशालकाय छिपकली को रिसते हुए देखा। किंग कांग ने एक मुक्का खाया। फिर उसने विशालकाय छिपकली को जोर से मारा। किंग कांग आराम करना चाहता था। विशालकाय छिपकली अचानक जाग गई। चालाक विशालकाय छिपकली ने अभी अभी मृत होने का नाटक किया था। उसने किंग कांग को उड़ने के लिए चिल्लाया। उसने किंग कांग की बांह पकड़ने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल किया। उसने किंग कांग की बांह निगल ली।